तो यस, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वट एवर आप जब ये वीडियो देख रहे हो। यस, माय नेम इज़ नरेंद्र सिंह एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन योर ऑन चैनल लर्न टू ग्रो। सो लेट्स स्टार्ट द लर्न। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्लास 9th के मैथमेटिक्स की, और उसमें हमने बात कर ली थी एक्सरसाइज 1.1 की। ठीक है, 1.2 को मैं बाद में अपलोड करूँगा। आज मैंने बात करनी है 1.3 की। 1.2 के साथ थोड़ी सी ये है कि मैं उसे बोर्ड पर करा नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा डायग्राम का है, तो उसे मैं कॉपी पेन में अलग से आपको करा के दिखा दूंगा और वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसके बारे में टेंशन मत लीजिए, खैर इतना बहुत ज़्यादा वो है नहीं उसमें। ठीक है, वो मैं आपको अलग से, क्योंकि उसमें प्रोटेक्टर और उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो इसकी, ठीक है, तो ये है क्लास 9th की मैथमेटिक्स, क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, अच्छा एक्सरसाइज है ये। ठीक है, बेसिक मैंने आपको पहले बता दिए हैं। आप फर्स्ट वाला एक्सरसाइज देख सकते हैं, और दूसरा वीडियो जो आपका नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट लेक्चर है उसे मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लेकिन आप उसे एक बार फिर से उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखो। एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। यानी कि आपको ये डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है दिए गए नंबर का, और उसका ये बताने के करके इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है। ठीक है, तो देख लीजिए। तो फर्स्ट वाला जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये है 36 अपॉन 100। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली इसने आ जाना है 0.36। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये डिवाइड एक बात के बाद उसने ख़त्म हो ही जाना। आप डिवाइड करके देख लीजिए और यही आंसर आएगा। सेकंड वाला पार्ट जो है वो है आपका 1/11। क्या है, 1/11। तो क्या करिएगा, 1 को डिवाइड कीजिएगा 11 से। ऑब्वियसली जाएगा नहीं, पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा देंगे, फिर 1 और 0 बढ़ाया, गया नहीं, फिर से यहाँ क्या कर दो, एक 0 बढ़ा दो, और यहाँ पे फिर से एक और 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए, अब 11 से 100 को डिवाइड कीजिए तो 9 टाइम्स आ जाएगा। तो 9 टाइम तो 99 है ना, माइनस, और ये फिर से 1 बचा। देखो फिर से 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर से डिवाइड नहीं किया, फिर से 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो ये फिर से देखो 100 बन गया, तो फिर से 99 आ जाएगा, 99 टाइम्स, 9 टाइम्स जाएगा फिर से, और ये आ जाएगा फिर से रिमाइंडर 1। देखो फिर से 0 बढ़ाओ, फिर से डिवाइड नहीं किया, फिर से यहाँ 0 बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ा दो, है ना, 100 टाइम। देखो 11 से 100 को डिवाइड करोगे तो 9 टाइम्स, तो ये क्या आएगा 99। तो ये क्या होगा, लगातार वही सेम क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। तो हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि चीज़ें रिपीट हो रही है। यहाँ पे देखो 09 09 09 सारी की सारी चीज़ें, तो क्योंकि हमारा डिवाइड कंटिन्यूअस सेम रिमाइंडर आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, डॉट 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 लगा देते हैं। तो इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन क्या बोलेंगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे 0.0900909 और अप टू 100। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, जो चीज़ रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा दो। क्या रिपीट हो रहा है, 09 रिपीट हो रहा है ना, तो 09 के ऊपर बार लगा दो। तो ये है एक्चुअल में किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आगे बात समझ में, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इसका। ठीक है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है 4 1/8, यही है शायद, है ना। हाँ, तो देखो इसे सबसे पहले ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 8 4 32, 32 और 1 होता है 33, 33/8। तो देखो इसे डिवाइड कीजिए, किसको डिवाइड करना है, 33 को डिवाइड करना है 8 से, कीजिए। 4 टाइम्स 32, 1 पॉइंट लगाया, है ना, 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 8 जा, तो फिर से 2। ठीक है, 0 बढ़ाया कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, कितना
16, अच्छा 1 मिनट, सॉरी 8, 8 1 जा 8 आएगा ना ये, ठीक है, सॉरी 8 1 जा 8, ठीक है, 0 और ये 20, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो तो ये मुझे जहाँ तक लग रहा है ये आ रहा है आपका 4, फिर से 0 बढ़ा और इस टाइम 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका 40, ठीक है, रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। तो यानी कि देखो डिवाइड, देखो आपका रिमाइंडर 0 बन गया ना और चीज़ें रिपीट भी नहीं हो रही हैं, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो बन जाएगा वो बन जाएगा 4.125, ठीक है, और ये होगा टर्मिनेटिंग, क्या होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है, क्योंकि क्या हो गया, डिवाइड टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ क्या है। एक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम बढ़ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की, और सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू ये बोल रहा है कि यू नो दैट, क्या जानते हैं, ये बोल रहा है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू, कितना दे रखा है, 1, सॉरी ये दे रखा होगा 0.14285857 का बार, ये दे रखा है क्या, 1/7 की वैल्यू है ना। अगर आपकी उसमें कुछ और दे रखा है तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, शायद हाँ 2, ठीक है, 142,857, ठीक है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आपने जो फाइंड करना है, ये बोल रहा है कैन यू गेस द वैल्यू ऑफ 3/, कैन यू गेस द वैल्यू ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। तो देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। मैं 2 पार्ट करा के दिखा देता हूँ, बाकी आप कर लेना। देखो जो 2/7 है, 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1/7 की वैल्यू उसने दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.142857 का बार, ये दे रखा है। तो देखो ये क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0. देखो क्या आ जाएगा, 2 7 जा 4, 14 कैरी 1, 2 5 जा 10, 10 और 1 11, 2 8 जा 16, 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 0.0, ठीक है, और इसका बार ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ऐसे ही जो 3/7 बन जाएगा वो क्या बनेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 1 जा 3/7 हो जाएगा। देखो तो ये 3 इंटू 1/7 की फिर से वैल्यू रख लो, आपको दिया हुआ है 0.142857, याद रखना ये वैल्यू आपको दी गई है, ये 1/7 की वैल्यू रखी है, बस 3 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 15 और 2 17, 3 8 जा होता है 24, 24 और 1 25, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 4, ठीक है, 0.428571। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से ऐसे 4/7 और इस इनकी वैल्यू भी निकाल दीजिए, ठीक है। क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वैसे सही होगा, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अगर आप देखोगे तो 4/7 को क्या लिख सकते हो, 4/7 को लिखोगे 4 इंटू 1/7, 1/7 की वैल्यू रख देना, मल्टीप्लाई करके निकाल देना। ऐसे 5/7 को क्या लिख सकते हो, 5/7 को लिख सकते हो 5 इंटू 1/7, 1/7 की वैल्यू ये दी हुई है, 5 से मल्टीप्लाई कर देना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। P और Q के फॉर्म में लिखना है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, ये बोला P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है आपने किसको 0.6 बार को 0.6 बार को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। बड़ा सिंपल है, देखो इससे कुछ मान लीजिए लेट x इक्वल टू 0.6 बार। देखो 6 बार को क्या लिख सकता हूँ 0.6666 ऐसे चलता रहेगा और ये x। देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट दे रखे हैं 1, तो 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10 क्या मिलेगा, इधर तो हो जाएगा 10x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 0.6666 और आगे बढ़ता रहेगा। देखिए अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट होगा ना वो एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.6666 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं आप 6 प्लस 0.6666 ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, ये जो 6.666 ये आपको मिला है ना नया वाला, इतना ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट कर दो 0.6 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 6 में से 6 0 और पॉइंट और ये 6, तो ये 6 बन गया। तो 6 और उसके बाद जो आपने माना हुआ है इसको अलग कर दीजिए। ठीक है, तो 6 प्लस दिस, तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस इसको आपने x माना है ना, तो x बन जाएगा यहाँ 10x और ये 10x। देखो x को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 10x, ये इधर प्लस का था इधर आके माइनस का x इक्वल टू 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x। 10x में से 1x गया 9x, तो ये हो जाएगा 6, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/9, तो ये हो जाएगा काट दीजिए, ये हो जाएगा 2/3, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि करके आपको करना क्या है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। आई होप इतना सिंपल सा क्वेश्चन है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है और कैसे करना है ना। देखो सिंपल सी चीज़ है, पहले क्या कर लो, जो दिया हुआ उसे x मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद उसको थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दीजिए पॉइंट के जरा उसमें। ठीक है, और उसके बाद ये 10x, ठीक है 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने डिजिट दिए हैं पॉइंट के बाद उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका बन जाएगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है, ये है कि क्या किसको लिखना है P अपॉन Q के फॉर्म में 0.47 बार। याद रखना यहाँ पे केवल 7 के ऊपर बार है, तो इसको x मान लीजिए, x इक्वल टू 0.47 बार। ठीक है, तो हो जाएगा x इक्वल टू 0.47777 और इस तरीके से आगे डॉट डॉट। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर से वही मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, ये पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4.7777 आगे ऐसे चलता रहेगा। क्या करना है मुझे, इसको समथिंग प्लस x बनाना है। क्या बनाना है, समथिंग प्लस x। तो ये कैसे बनेगा, इसको ये कर दीजिए 4.77 को क्या कर दीजिए, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0.47 को जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, 7 में से 7 ये 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा 3 और ये 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4.3। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 4.3 प्लस 0.4777 आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे ना तो यही चीज़ निकल के आएगी। ठीक है, देख लेना क्या होगा, इसमें से क्या ऐड करना है 477 ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ 7 ये 7 और 4 और 3 होता है 7 पॉइंट और 4, तो वही चीज़ निकल के आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो ये फिर से x बन गया 4.3 प्लस x को इधर लेके आ जाओ,
10x और ये 10x, ए एक्स इधर आके तो माइनस का x हो जाएगा और 10x में से 1x गया, ये 9x बन जाएगा। ठीक है, तो 9x इक्वल टू, चलो ठीक है मैं कर ही देता हूँ, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 4.3, तो हो जाएगा 9x इक्वल टू 4.3। देखो 10 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि यहाँ से पॉइंट के बाद एक डिजिट है ही, तो यहाँ क्या कर दो, यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं 10 से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड अगेन, हाँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90x इक्वल टू 43। ठीक है, ये पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली 43 अपॉन 90, दैट इज द आंसर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से करना है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, बड़े आ गए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप या नोट कर लीजिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके। ठीक है, देखो तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया कि इसी की तरीके से सारे क्वेश्चन करने कैसे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं करा देता हूँ, ये है आपका x, देखो फिर से उसमें क्या है, क्या दे रखा है 0.001 और ये पूरा बार दे रखा है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ x इक्वल टू लेट x इक्वल टू 001 001 001, इस तरीके से आगे चलता रहेगा। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, सिंपली अगर आप देखोगे, एक मिनट मुझे क्रॉस चेक करने दीजिए, क्वेश्चन यही है या कुछ और है। ठीक है, यही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ ये है 0.11, ठीक है क्लियर हो गया। तो ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, अच्छा इससे पहले ऐसे लिखो 0.001 का बार, तो ये क्या आ जाएगा 0.001 001 001। ठीक है, और ऐसा चलता रहेगा। देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट दे रखे हैं, 3 डिजिट दे रखे हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 1000 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो 1000x इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पॉइंट 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 001। तो ये 00 पहले पॉइंट से पहले तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो सीधे सिंपली 1 और आगे क्या आ जाएगा 001 001 001, ऐसे चलता रहेगा। तो देखो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 0.001 001, ऐसे बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका, फिर से 1 प्लस ये देखो फिर से x बन गया, तो हो जाएगा x, ये था 1000x, तो x इधर आ जाएगा तो माइनस का, तो 1000 में से x गया तो 999x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, सिंपली 1/999 है ना। तो दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया कैसे जाता है। ठीक है, क्लियर हो रही है चीज़ें। तो इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल ही है, उसे आप कर लेना, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ठीक है, ये किसके बारे में बात बोल रहा है, 0.999। ठीक है, 0.9 के बार 0.9 बार, तो ये देखो आप क्या इसको क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू 0.999 और ऐसे चलता रहेगा। देखो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू पॉइंट आगे शिफ्ट, तो 9.999 आगे शिफ्ट होता चला जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा आपका, देखो फिर से ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 0.999, इस तरीके से ये 10x, तो ये बन जाएगा ये 10x इक्वल टू 9 प्लस ये देखो फिर से x बन गया, x इधर ले गया होगा माइनस का बन जाएगा, तो 10x माइनस 1x, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू हो जाएगा 9/9। ठीक है, तो यानी कि 1, तो x की वैल्यू 1 आ रही है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा x क्या था 0.9 बार था, लेकिन यहाँ पे 1 ही है। देखो इसका रीज़न क्या है, 1 करोड़ में से क्या कर दोगे, एक में से उठा लोगे तो नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो ऐसी ये 99, इसको हम राउंड फिगर में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी क्लियर हो गई हुई चीज़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 को, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 हमने डिस्कस कर लिया था। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपने डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना है 1/17 को। लिख लीजिएगा, 17 से 1 को डिवाइड कर दीजिएगा, बहुत लंबा डिवीजन है यहाँ पे। मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से लिखना है, कुछ टाइम के बाद रिपीट हो जाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, आई थिंक 14 या 16 डिजिट के बाद रिपीट हो रही है चीज़ें। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 को।
क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द पी बाई क्यू। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखिए जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म पे होंगे, और ये बोल रहा है कि करके कि अगर किसी भी नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को अगर टर्मिनेटिंग होना है तो उसके लिए क्यू की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्यू की क्या प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके 10th में भी काम आएगा। देखो कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। 1/8 देखिए, तो चलो 13/8 देख लेते हैं। तो 13/8 को अगर आप करोगे तो 13 को डिवाइड करो 8 से, तो ये क्या हो जाएगा 1 टाइम्स 8, और शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है 5 आएगा, तो पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ाया, और 6 टाइम 48, ठीक है, ठीक हो गया। और ये आएगा 2, और फिर से 0 बढ़ाया, 2 टाइम्स 16, और ये आ जाएगा 4, 0 बढ़ा के 5 टाइम्स, और ये आ जाएगा आपका 40। ठीक है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो आया 1.625। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, 3/8 कराता हूँ। ठीक है, 3/8 चलो 3/16 देखते हैं। 3/16 का देखोगे तो ये आ जाएगा 3 को डिवाइड करना है 16 से, 0 यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, 16 यहाँ 1 टाइम्स 16, ये आ जाएगा 14, 0 बढ़ा दीजिए, कितने बारी 8 टाइम्स, कितना 128। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आई थिंक 12, 0 बढ़ाओ। ठीक है, 7 जा 112, ये आ जाएगा आपका कितना 8, फिर से 0 बढ़ाया, 16 5 80 होता है ना, तो ये आ जाएगा आपका 0.1875। तो ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है। अच्छा ये देखिए, तो 4/25 देखिए, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.140, है ना, 25 से डिवाइड करना है 4, 0.0 बढ़ा के, और ये आ जाएगा आपका 25 1 टाइम्स। ठीक है, और ये आ जाएगा 15, 0 बढ़ा दिया, तो ये होता है 5 6 150। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 0.16, है ना, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ऐसे ही 3/3 अच्छा चलो 7 अपॉन कितना कर लेते हैं 50 कर लेते हैं। अच्छा चलो 100 कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 100 से डिवाइड करोगे तो ये 0.07 आ जाएगा। ये भी क्या आ गया टर्मिनेटिंग आ गया। ठीक है, देखो अगर आप बात करोगे किसकी 5/3 की, तो 5/3 को देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो 1.666 करके आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 0.6 बार आ जाएगा। तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं आ रहा है लेकिन रिपीट हो रही है चीज़ें, है ना, तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बात क्लियर हो गई। ऐसे आप चाहो तो 1/3 को करके देख लो, तो ये आ जाएगा 0.333, यानी कि अच्छा आगे कंटिन्यू है डिवाइड, तो हो जाएगा 0.3 का बार। तो ये भी वही चीज़ आ रही है। ठीक है, जो ऊपर आई है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कितना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि करके कैसे करना है। देखो अब ये बोला कि क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। देखो अगर आप क्यू देखो यहाँ पे 8 है, तो 8 के अगर आप फैक्टर करोगे तो
तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू क्यू के केवल, हाँ 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3। यहाँ पे देखो तो क्यू के फैक्टर, तो 16 इक्वल टू क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, तो ये 2 की पावर 4। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्या आ रहा है क्यू के फैक्टर 25, तो ये आ रहा है 5 इंटू 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर आप क्यू के फैक्टर करोगे 100 के फैक्टर कीजिएगा, 100 के फैक्टर क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो यानी कि आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर क्यू के फैक्टर देखोगे तो ये खाली क्या बन रहा है 3 क्या आ जाएगा 1 इंटू 3, या फिर यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे भी वही बन रहा है आपका, क्या बन रहा है सॉरी यहाँ पे आपका, ठीक है यहाँ पे भी 1 इंटू 3 बन रहा है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितने भी टर्मिनेटिंग है उनमें क्या है, या तो 2 है या फिर 5 है या फिर दोनों के दोनों है। तो यानी कि क्यू के फैक्टर में देयरफॉर फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन must be decimal expansion, the factor of q must be in the form of 2 की पावर m and 5 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो ये कितना हो जाएगा इंटू लगा लेना। ठीक है, where m and n are पॉजिटिव इंटीजर, या फिर होल नंबर लिख लो, आर होल नंबर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर क्यू के फैक्टर में या तो केवल 2 है या फिर केवल 5 है या फिर दोनों के दोनों हैं, तभी टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर इनके अलावा कोई तीसरा नंबर आ गया, अगर ये दो हैं भी और कोई तीसरा नंबर आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। केवल 2 या फिर केवल 5 आना चाहिए, या फिर केवल 2 या फिर केवल 5 या फिर दोनों के दोनों। अगर इनके अलावा कोई तीसरा नंबर आया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ रही बात? तो आई होप कि मैंने आपको अपनी बात अच्छे से समझा दी है कि क्यू के कौन सा फैक्टर होना चाहिए, क्यू का क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, तो मैं इसे रब कर रहा हूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7th क्वेश्चन, ये बोल रहा है कैन यू राइट द 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, यानी कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग है और ना तो रिपीटिंग है। तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 0.1342163214, ऐसा कुछ भी लिखते रहो। ठीक है, या फिर 1.3142163015 इस तरीके से कुछ भी। ठीक है, और ऐसे ही देखो टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि डिवाइड आगे चलता रह रहा है। ठीक है, क्योंकि आगे डॉट डॉट है, इसका मतलब डिवाइड कंटिन्यू है। ठीक है, और टर्मिनेट नहीं हुआ है। या फिर क्या लिख सकते हो 2.32146 ऐसा करके। ठीक है, कुछ भी मतलब कि जो ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट हो रही चीज़ें। ठीक है, 10101532 इस तरीके से, है ना। तो ये हो जाएगा आपके 3 एग्जाम्पल हो गए जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मैट्रिक्स था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और यदि आपको कुछ सीखने को मिला, अच्छा आपने सीखा, आपने सीखने को कुछ अच्छा मिला, या फिर आपने कुछ आपको लगा कि करके इस वीडियो पर आके मेरी थोड़ी नॉलेज बढ़ी है, तो देन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, तो फिर से हम नए एक्सरसाइज के साथ, नए वीडियो के साथ फिर से आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।